नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा में पूछा गया अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान तथा हिंदी के प्रश्नों का। दोस्तों, सभी प्रश्न सिलेक्टिवली हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें। आगामी दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल रिटन परीक्षा में आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, श्रीलंका को। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका को पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी कहा जाता है। आप लोगों को याद रखनी है ऑप्शन ए, श्रीलंका। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संवैधानिक सभा द्वारा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था। आप लोगों को याद रखनी है। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, छोटा नागपुर से। जी हाँ दोस्तों, दामोदर नदी छोटा नागपुर से निकलती है। चलिए अगला प्रश्न है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? दोस्तों, बतानी है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पीच ब्लेंड से। जी हाँ दोस्तों, पीच ब्लेंड से रेडियम को प्राप्त किया जाता है। आप लोगों को याद रखनी है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसे आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे, बहुत बार रिपीट हुआ प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। रेडियम को पीच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोयला का सामान्य प्रकार क्या है? दोस्तों, बतानी है कि कोयला का सामान्य प्रकार क्या होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बिटुमिनस। जी हाँ दोस्तों, कोयला का सामान्य प्रकार बिटुमिनस होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है? बतानी है दोस्तों कि वर्षा की जो बूंदें होती है वो गोलाकार किस कारण से होती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव के कारण। जी हाँ दोस्तों, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति पृष्ठीय तनाव के कारण होता है दोस्तों। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? बतानी है दोस्तों कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, साइट्रिक अम्ल के कारण। जी हाँ दोस्तों, नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, इसी के कारण नींबू खट्टा होता है। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सन 1930 और 1931 ईस्वी में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को बिहार के किस जिले से नाकाम कर दिया था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गया। जी हाँ दोस्तों, गया जिले से सन 1930 और 31 ईस्वी में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को बिहार के दोस्तों गया जिले से नाकाम कर दिया था। आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन सी, गया जिला हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर के पैर की हड्डी कैसी होती है? दोस्तों, बतानी है कि जो मनुष्य का शरीर के जो पैर की हड्डी होती है वो किस प्रकार की होती है, कैसी होती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ठोस होती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे शरीर के जो पैर की हड्डी होती है ठोस होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी साहित्य से बतानी है कि जिंदगीनामा उपन्यास किनके द्वारा रचित है? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कृष्ण सोबती। जी हाँ दोस्तों, जिंदगीनामा उपन्यास के रचयिता कौन है? कृष्ण सोबती। आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मीराबाई किस काल की कवियत्री हैं? बतानी है दोस्तों कि मीराबाई किस काल की कवियत्री हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भक्ति काल की। जी हाँ दोस्तों, मीराबाई भक्ति काल की कवियत्री हैं। आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों, जो बल्ब होता है
उसका जो दोस्तों फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का होता है। आप लोगों को याद रखनी है, रोशनी के बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कम्बल यानी कि कंबल कहाँ से आवेगा, यह कथन है। बतानी है दोस्तों कि 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कम्बल यानी कि कंबल कहाँ से आएगा। यह कथन कहाँ का है दोस्तों, कहाँ से लिया गया है। तो सही उत्तर होगा दोस्तों, यह कथन मुन्नी का है। जी हाँ दोस्तों, जो हल्कू की पत्नी होती है मुन्नी, वो दोस्तों कहती है कि 3 ही तो रुपए हैं, अगर दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा। जी हाँ दोस्तों, प्रेमचंद के द्वारा रचित दोस्तों प्रेमचंद के द्वारा रचित कहती है मुन्नी कि 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा, जो दोस्तों हल्कू की पत्नी होती है। प्रेमचंद द्वारा रचित दोस्तों पूस की रात में मुन्नी कहती है। आप लोगों को याद रखनी है, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मुन्नी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है। बतानी है दोस्तों कि कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यजुर्वेद। जी हाँ दोस्तों, यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख होता है यजुर्वेद में। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। तो दोस्तों संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था ये सच्चिदानंद सिन्हा के दोस्तों अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। आप लोगों को याद रखनी है, संविधान सभा का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था वो सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। दोस्तों आप लोगों को याद रखनी है। आपको बता दें कि सच्चिदानंद सिन्हा दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ये भी आप लोगों को याद रखनी है, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों अगर शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो उस स्थिति को निर्जलीकरण कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए निर्जलीकरण, यानी कि दोस्तों डिहाइड्रेशन कहा जाता है। जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है उस स्थिति को निर्जलीकरण कहा जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, टमाटर का रंग लाल किसके कारण से होता है। दोस्तों बतानी है कि टमाटर का जो रंग होता है वो लाल किस कारण से होता है। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी लाइकोपिन के कारण। जी हाँ दोस्तों, टमाटर का रंग लाल उसमें मौजूद लाइकोपिन के कारण होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट है। बतानी है दोस्तों कि हीरा और ग्रेफाइट क्या है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कार्बन के अपरूप। जी हाँ दोस्तों, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप होते हैं। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज विषय है। बतानी है दोस्तों कि पंचायती राज किस विषय के अंतर्गत आता है, किस सूची के अंतर्गत आता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राज्य सूची का विषय है। जी हाँ दोस्तों, पंचायती राज राज्य सूची का दोस्तों विषय होता है। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न है, जैव विविधता यानी कि दोस्तों बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। बतानी है दोस्तों कि जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो सही उत्तर होगा वॉल्टर रोजन ने। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी वॉल्टर रोजन है दोस्तों। बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता का शब्द का प्रयोग सबसे पहले वॉल्टर रोजन ने 1985 ईस्वी में की थी दोस्तों। ये भी आप लोगों को याद रखनी है। सन 1985 ईस्वी में पहली बार इन्होंने जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था, वॉल्टर रोजन ने, सन 1985 ईस्वी में। ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक किसे माना जाता है। बतानी है दोस्तों कि प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चांदी, यानी कि दोस्तों रजत चांदी। इसे दोस्तों प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक माना जाता है, चांदी को यानी कि रजत को। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए
अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान तथा हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, एक और वीडियो में जल्द ही हम आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।